एक तरफ सरकार नशा मुक्ति को लेकर अभियान चला रही है, दूसरी ओर विभाग शराब की दुकानों को आवंटन कर शराब की दुकानों को खुलवा रहे हैं। देसी शराब की दुकान और कैंटीन के विरोध में क्षेत्र की महिलाओं और पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी के सहारनपुर में दिल्ली रोड पर देसी शराब की दुकान और कैंटीन आवंटित की गई थी। जैसे ही क्षेत्र की महिलाओं और क्षेत्रवासियों को इसकी सूचना लगी तो पार्षदगण और पार्षद देसी शराब और कैंटीन खुलने की सूचना पर धरना प्रदर्शन किया और देसी शराब और कैंटीन के खुलने के विरोध में हंगामा करते हुए देसी शराब के लगे बोर्डों को उखाड़ फेंका और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि पहले यहां अंग्रेजी शराब की दुकान थी और उसकी जगह अब देसी शराब की दुकान और कैंटीन खोली जा रही थी। इसी के विरोध में क्षेत्रवासियों ने हंगामा किया। हंगामे में मौजूद डॉक्टर नीलू राणा ने बताया कि शराब की दुकान खोली जा रही थी, साथ में कैंटीन खोला जा रहा है और यहाँ पर आसपास कई स्कूल हैं जो ठेके के सामने भी है और आसपास गलियों में भी हैं। ऐसे देसी शराब की दुकान के पास बराबर बैंक सराफा महिलाओं की दुकान भी है जहां वो खुद अपना व्यापार करती हैं। अगर यहां देसी शराब का ठेका और कैंटीन खुल गई तो महिलाएं कैसे व्यापार करेंगी? आसपास स्कूल के बच्चे और लड़कियां भी यहां से गुजरते हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनसे छेड़छाड़ की घटना होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे ज्यादा यहां आसपास की महिलाओं को खतरा है क्योंकि शराब के नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम लोग यहां पर देसी शराब के ठेके के विरोध में यहां पर हंगामा कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यहां से देसी शराब की दुकान और कैंटीन से एक और कैंटीन को नहीं खोला जाए। जब तक यहां से विभागीय अधिकारी देसी ठेका नहीं हटाएंगे, यहां से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर स्कूल के सामने रेलवे स्कूल है जो 5th तक है और बराबर बैंक है, इन्फेंट स्कूल है। यहाँ पर देसी शराब का ठेका और कैंटीन खुल रही है जो कि पहले कहीं और जगह थी। ये कंपनी की गुंडागर्दी कह दो या कुछ ऐसा कह दो, इसलिए बिना कुछ देखे यहाँ से ठेका खोलने का काम किया है। यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के आम नागरिकों का सबका विरोध है। इस विरोध में हम सब पार्षद लोग और व्यापारी लोग साथ में खड़े हैं। ये शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ठेका कहाँ खुलने जा रहा है। यहाँ बस स्टैंड भी है जहाँ से डेली बच्चे, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ इकट्ठे होते हैं सुबह के टाइम और बसों में बैठ कर जाते हैं, लेकिन इस तरफ कोई प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका हमने खुला विरोध किया है। सारे महिला हमारे साथ हैं और हम इसको खुले भी नहीं देंगे किसी कीमत पर। हमारी एक ही मांग है, इसको कहीं भी खोलें, लेकिन जहाँ स्कूल के बच्चे हैं जाते हैं, बस स्कूल छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल है यहाँ पर प्राइमरी तक स्कूल है और बराबर में बैंक है, 2-3 बैंक है 10-10 मीटर की दूरी पर। ऐसी ज्वेलर्स की दुकान है, ऐसी जगह क्या उचित है ठेका खुलना? हम इसका खुला विरोध करते हैं और जब खुलने भी नहीं देंगे। और ये शासन प्रशासन ध्यान कर ले, कुछ भी कर ले, हम इसे किसी भी कीमत पर ध्यान नहीं देंगे। ठेका यहाँ पहले भी था और इसका विरोध काफ़ी पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो इस बार ये आपने जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल सांकेतिक धरना है या ये लगातार चलेगा? आर पार का सांकेतिक धरना कुछ नहीं है। पहले केवल यहाँ खुला था ठेका, यहाँ पहले देसी थी, अब पहले यहाँ पर कैंटीन नहीं थी। अब यहाँ क्योंकि अब कैंटीन भी है और देसी शराब का है, पता चला वहाँ पी के सब बाहर पड़े रहेंगे। आने वाली महिलाओं पर क्या फर्क पड़ेगा? छोटे छोटे बच्चे स्कूल से छुट्टी हो गए, क्या फर्क पड़ेगा? शासन को इसमें सोचना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, बच्चों की सुरक्षा का है, बराबर बैंक है। कल को कोई बड़ी घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? सब हाथ खड़े कर देंगे इसमें। बराबर में व्यापारी लोग हैं हमारे, अगर व्यापारियों के साथ कोई लूट होगी, गड़बड़ हो गई, क्या होगा? आए दिन जो अंदर से पी रहेगा, निश्चित वो जहाँ पड़ा रहेगा। ये किस चीज़ को ध्यान देंगे, कहाँ ले जाएंगे? हमारा खुला विरोध है और जब तक ये यहाँ से शिफ्ट नहीं होता, हम ऐसे ही रहेंगे, धरने में रहेंगे। यहाँ पर एक देशी शराब का ठेका खुलने जा रहा है और उसके साथ साथ कैंटीन खुलने जा रही है। तो हम महिलाओं का ये विरोध है कि यहाँ पर ये नहीं खुलना चाहिए। बराबर में बैंक है, SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सामने इंडसइंड बैंक है और इधर ही IDBI बैंक भी है, ज्वेलरी की शॉप है और सबसे बड़ी बात, हमारे सामने ही 2 स्कूल है जिसमें लगभग 5000 बच्चे पढ़ते हैं। और पिछले ही महीने इसी कारण से कि यहाँ पर जब शराब वितरण हो रहा था तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट इसी कारण से यहाँ हुआ। पहले भी ठेका था या पहली बार? नहीं, पहले यहाँ पर ऑलरेडी दूसरी तरफ में वाइन की शॉप है और बियर का है, लेकिन देसी शराब का ठेका नहीं था। वो पहली बार यहाँ खुलने जा रहा है और सबसे बड़ी बात कैंटीन खुलने जा रही है साथ साथ। प्रशासनिक अधिकारी कोई आपके बीच पहुंचे? नहीं, अभी तक हमारे बीच कोई नहीं पहुंचे। आबकारी विभाग से इंस्पेक्टर आए हैं, शायद उनके अधिकारी अभी आने वाले हैं, लेकिन अभी वैसे कोई नहीं पहुंचा है। हमारी मांग है कि यहाँ से ये देशी शराब का ठेका परिवर्तित हो, स्थानांतरण हो, क्योंकि हमारा ना ही सरकार से कोई द्वेष है, ना ही हमारा प्रशासन से कोई बैर है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि
हमारी सामाजिक सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से ये परिवर्तित हो। अगर नहीं हटता तो क्या करेगा? हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी हम डीएम सर को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। यदि हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम लोग यही रहेंगे, यही हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार शहर में बोले जा रहे हैं, दूध बाजार जा रहे हैं, स्कूल है, आस-पास जो दुकानें स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है? यही हम कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ हम नशा मुक्ति के लिए आवाज उठा रहे हैं और दूसरी तरफ यदि बच्चे इस तरीके से देखेंगे कि कोई बड़े यहाँ पर शराब पी रहे हैं तो उनके मानसिक सोचिए कि आपके दिमाग पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, साथ में बच्चियां पढ़ती हैं, और जो जिस तरीके के यदि आप देखेंगे कि रेप के केसेस बढ़ रहे हैं तो उन सब का कारण में ये बहुत बड़ा कारण है। स्मृति छाबड़ा। हमारे यहाँ प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकान है। मैं बस प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि इसको परिवर्तित करा जाए, कहीं और खोल दिया जाए। राजस्व को हम छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। कल को मैं भी शॉप पे आती हूँ, बराबर में भी शॉप है, उनकी लेडीज भी आके बैठती है। हमारे लिए कितनी दिक्कत की बात है कि हम यहाँ आके दो अपनी दुकान पे भी नहीं बैठ सकते। कल को हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर हम उसको दुकान संभालते हैं, उन्हें देते हैं, तो हमारे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? परसों दुकान पे चोरी हुई, उससे पहले कभी कुछ चला ही रहता है। तो हमारी डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से परिवर्तित कर दीजिए। हम हटाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन परिवर्तन करिए कि कल को हमारे यहाँ सामने स्कूल है, बच्चे हैं, आ रहे हैं, कल को हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो कितनी असुरक्षित है। अगर कोई पी के चल रहा है और उसने जरा सा कुछ छेड़खानी कर दी तो आप क्या करेंगे? हमारे लिए कितनी दिक्कत की बात। सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में महिलाएं हैं, तो गवर्नमेंट को इस चीज के लिए सोचना चाहिए। आगे क्या स्टेप उठाएगा? नहीं बच्चे हम यही रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम आपका? स्वाति गुप्ता, आपकी किस चीज की सैनिटरी गुप्ता सैनिटरी। प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या वजह? प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह? हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये शराब के ठेके यहाँ से परिवर्तित किए जाएं, क्योंकि देखो हम भी अब लेडीज हैं और हम भी ड्यूटी देते हैं शॉप पर। पूरा दिन यहाँ पे गाली गलौज सुनने को मिलता है, कब तक सहेंगे? और बहुत ही अनसेफ सिचुएशन है यहाँ की। पिछले 2 साल से हम बहुत झेल रहे हैं। तो आपको सब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ये स्टेप उठाना चाहिए कि यहाँ से परिवर्तित किए जाए ठेके। स्कूल भी पास है, बैंक भी पास है, तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से ठेके शिफ्ट कर दिए जाए। दिग्विजय सिंह चौहान, क्षेत्र का पार्षद। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या बात है? देखिए, यहाँ पे एक देसी शराब का ठेका खुल रहा है और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सामने स्कूल है, बैंक है और पीछे जैसी इलाका है, बड़ा पोर्स एरिया है, और ऐसी जगह अगर इसका ठेका खुलता है तो उसका दुष्प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। उसी के विरोध में हमारे क्षेत्र की जो हमारे पास शक्ति सब यहाँ बैठी है और उनका एक ही कहना है, जब तक ये बंद नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा, यहाँ से कोई नहीं होने वाला। हम सब लोग यहाँ बैठ कर बैठे। क्या कहना है? नहीं, अभी आए थे आबकारी विभाग वाला, मैं पूरी सूचना दे दी, ठेका बिल्कुल नहीं खुलेगा। चाहे इसके लिए आर पार की लड़ाई कहीं तक भी लड़नी पड़े, ये ठेका बिल्कुल नहीं खुलेगा।